वेलकम इन गणेशा वीटीटीएल। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको कर लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। सारे क्वेश्चन ईजी से डील कर पाओगे आप। तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव एंड नॉन ऑब्जेक्टिव, तो उसके हिसाब से नहीं, इससे भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने मतलब ऑब्जेक्टिव बेस पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं आएगा फिर भी इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज ऑफ कि हम लोग यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 3 का पेपर 6 है, बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 6। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पेपर 5 पेपर 6 तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही हैं, और एंड जो आपको पेपर 7 रहता है एंड पेपर 8 उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, और अगर ऑब्जेक्टिव बेस पे ही आएगा तब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको आने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। एंड आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इज एवेलियन। ये इस टाइप से मैंने ट्रू लिख दिया है बिकॉज ऑफ कि हो सकता है आपको OMR टाइप का अगर आता है कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप करके, तो उसमें हो सकता है ट्रू फॉल्स या NOT करके आ जाए। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इज एवेलियन, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे। एंड जैसे कि सेकेंड देखिए, द रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी इज नोट एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए ग्रुप। तो इसमें आप फॉल्स है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपको कुछ भी यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जैसे आपका स्टेटमेंट है वैसे ही आएगा, कभी भी आपको करेक्ट करके नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर फॉल्स में ही इसको याद रखते हो तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करके दे देगा कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी इज नोट एन डॉट 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 ऑन ए ग्रुप। समझ रहे हैं, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, आपको इज़ नॉट, बिकॉज ये होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको रहेगा द रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी इज़ एंड डॉट 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 ऑन ए ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोग कर लोगे इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दोनों फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट रहेगा तो ये फॉल्स हो गया, एंड अगर नॉट नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड में देखिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजर NA ऑफ ए ग्रुप Z वेयर A एप्सिलॉन G इज सब ग्रुप ऑफ Z। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। आपको ट्रू स्टेटमेंट को एक जगह लिखना और फॉल्स को एक जगह लिख के आप उसको चाहो तो अच्छे से डील कर सकते हो। 4 नंबर में है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 1 2 1 का ये मैट्रिक्स के अंदर क्लोज है। द ईजन वैल्यूज़ ऑफ A आर, ये आपको 1,3 है, डैश देके लिखा हुआ है, डोंट अंडरस्टैंड दिस माइनस। ओके, तो ये आपको फॉल्स है बिकॉज आपकी अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ए डायरेक्ट प्रोडक्ट H क्रॉस K ऑफ 2 एविलियन ग्रुप H एंड K में फेल टू बी एविलियन। तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रू फॉल्स का इसलिए करा रही हूँ, आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं करा रही हूँ, तो ये अभी तक जो क्लियर नहीं हुआ है इसके हिसाब से मैंने ट्रू फॉल्स में करा रही हूँ। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस बेस पे ही आना है क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं फिर से मेहनत करके आपको बना के PDF उसका सेंड कर दूँगी। पर अभी जब की ज़रूरत आपको फॉल्स ट्रू का है, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में तो फॉल्स ट्रू ही आएगा आपको, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे है वैसे ही आएगा। द नेक्स्ट है 6 नंबर, द लिस्ट नंबर ऑफ वेक्टर इन ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज 0। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 7 नंबर देखिए, TA, B इज इक्वल टू 1 प्लस A, B। द फंक्शन T फ्रॉम R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ट्रू है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द सिमेट्री ग्रुप S4 इज एबिलियन बट नॉट सॉल्वेबल। ये फॉल्स है बिकॉज इट इज सॉल्वेबल। 9 है, द कॉम्प्लेक्स फील्ड C इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड R। ये आपको फॉल्स है। 10 है, एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। ये फॉल्स है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड बाद में आप आपको कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है। 12 है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ये फॉल्स है।
13 है ए सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप इज नॉन एवेलियन, ये बिल्कुल ट्रू है। 14 ए डिवीजन रिंग हैज़ नो डिवीजर ऑफ ज़ीरो, ये ट्रू है। द लिस्ट नंबर ऑफ वेक्टर सब स्पेस वी एफ इज़ ज़ीरो, ये बिल्कुल ट्रू है। 16 नंबर है इफ़ एफ जी सबसेट ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी देन एफ इज़ 1 1, ये फॉल्स है आपको। ओके। 17 नंबर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी सब स्पेस वी एफ इज 2, ये बिल्कुल ट्रू है। 18 है द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 19 है द एजन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ 1, ये फॉल्स है बिकॉज ये 1 नहीं होता है। 20 नंबर का है टी ए कॉमा वी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमा ए, द फंक्शन टी फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये बिल्कुल ट्रू है। 22 है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। 23 नंबर है द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये बिल्कुल ट्रू है। 24 नंबर है एन आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ए सब रिंग, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 25 नंबर है एवरी इक्विलिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये बिल्कुल ट्रू है। 26 नंबर है एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी एम्बेडेड इन फील्ड, ये बिल्कुल फॉल्स है। 27 नंबर देखिए वेक्टर स्पेस एज ए डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, ये बिल्कुल ट्रू है। 28 नंबर है ए सेमी ग्रुप विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड ए मोनोइड। 29 नंबर है इफ n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप z देन ओ जी बाई एन इज इक्वल टू ओ जी बाई ओ एन होता है। इसका कई सारा फॉर्म आपको रख सकता है, जैसे कि ये फिल इन द ग्रीन से जो आपको लिखा हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया गया है। ओ जी बाई एन जो है आपको लिखा हुआ है कई बार ऐसे ही, जैसे कि ओ जी बाई एन है तो आपको एन को आपस में ही सटा के लिख दिया जाता है, तो ये उस टाइप से ये ट्रू नहीं होगा। ओके। 30 नंबर है द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट, ये आपको जो ग्रीन कलर से है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है। जो मैं फिर से बोलती हूँ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी देन द क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट 31 नंबर है एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इंटू itself is called an automorphism of Z। 32 नंबर ए फाइनाइट डिवीजन रिंग इज ए फील्ड। 33 द क्वोटिएंट फील्ड F of an integral domain in the unit of R। 34 नंबर है if fx and gx be two non-zero polynomial numbers of R x then डी ई जी लिखना है आपको, एफ एक्स डॉट यहाँ पे लगाइए जी एक्स और यहाँ पे बड़ी वाली ब्रैकेट में क्लोज करना है स्मॉलर देन डी ई जी एफ एक्स डी ई जी जी एक्स। नेक्स्ट है 35 नंबर इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस। 36 नंबर है ए सेट ऑफ वेक्टर्स containing the zero vector cannot be a basis of a vector space because the set is सॉरी ये आपको यहाँ पे फिल नहीं किया गया है, ये मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। 37 नंबर है द मैप एफ भी बड़ा वाला भी देना है, उसके बाद आपको छोटा वाला भी देना है। गिवन बाई वी बी इज इक्वल टू वी फॉर ऑल भी एप्सिलॉन बिग वाला भी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। 38 नंबर है ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स इज ए फील्ड, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखेंगे। 39 नंबर देखिए इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशियल वेक्टर स्पेस VF देन डायमेंशियल को DIM करके लिखा गया है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशियल W1 प्लस डायमेंशियल W2 माइनस डायमेंशियल W1
इंटरसेक्शन लगाना है आपको W2 और ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगी कि पिछले बार जो है एग्ज़ामिनेशन में 2019 का एग्ज़ामिनेशन में W1 की जगह पे P लिखा हुआ था, तो आपको घबराना नहीं है। आप जब देख रहे हो कि हमारा सारा इक्वेशन मिल रहा है तो वहाँ पे आपको ये W बस एक कांस्टेंट है, यहाँ पे P भी हो सकता है, R भी हो सकता है एंड कोई भी लेटर हो सकता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, a ring with unity element in which every non-zero element has a multiplicative inverse is said to be skew-filled. 41 नंबर है, every square matrix satisfy its characteristics equation, ये ट्रू है। ये जो इक्वेशन है आपको कहते हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरम। 42 नंबर है, लेट टी बी linear transformation of a vector space V, then T is called invertible if T is 1 to 1. तो ये false है because this is not called invertible in 1 1. 43 नंबर है, a homomorphism of a group C into itself is called autohomomorphism, ये false है। 44 नंबर, the union of two subspecies is subspecies of a given space, ये false है। 45 नंबर, the subgroup of a solvable group is a solvable, ये true है। 46 नंबर है, a ring without unity element can be embedded in a ring with unity, ये true है। 47 नंबर, the center Z of a group Z is a normal subgroup of Z, ये true है। 48 नंबर, the group of automorphism of an infinite cyclic group is of order 2, ये false है। 49 नंबर देखिए, let H1 and H2 be two normal subgroup of a group Z, then H is equal to H1 intersection H2 is not a normal subgroup of Z, ये false statement है। 50 नंबर है, every quadrant group of a cyclic group is not cyclic, ये भी false है। 51 नंबर है, एन इक्यूलिडियन रिंग R इज फाइनाइट, ये बिल्कुल ट्रू है। 52 नंबर है, इवरी होमोमोर्फिज्म इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव, ये बिल्कुल ट्रू है। 53 नंबर है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट लिनियरली डिपेंडेंट, ये बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे 54 से यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सम ट्रू स्टेटमेंट्स की, जिसमें है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 55 है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, 5 या लेस इज कम्यूटेटिव या एबेलियन। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का है या फिर 5 का है या इससे कम का है तो वो कम्यूटेटिव है या एबेलियन है, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको लगाओगे। फिर है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी एबेलियन, ये भी सही है। फिर है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज एबेलियन, ये सब आपको एबेलियन एंड कम्यूटेटिव से संबंध रखता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम्यूटेटिव को ही एबेलियन कहते हैं, ओके। 56 नंबर है, द क्वोटेंट रिंग आर एस ऑफ ए रिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू एन आइडियल एस इज होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ आर। फिर आपको 57, एवरी आइसोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक। 58 नंबर है, द सेट एम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus b √5 where a and b are integers is a commutative ring with respect to usual addition and multiplication. 59 नंबर है, every field is an integral domain but the converse is not necessarily true. every finite integral domain is a field होता है, ये आपको ग्रीन से लिखा है मैंने कि वो तो नेसेसरी नहीं है बिकॉज ऑफ कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड होता है। 60 नंबर है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग ऑफ आर। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस लगभग कराए हैं, 60 प्लस क्वेश्चन है क्योंकि कभी 2-2 क्वेश्चन को एक साथ हमने ले लिया है।
तो इस तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, पेपर 6 का पार्ट 2 भी। एंड आपको एक चीज़ और मैं साथ में बता दूं कि अगर आप कोई और भी सॉल्यूशन चाहते हैं बीएससी मैथ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है किसी भी क्वेश्चन का तो आप मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड आपको इंस्टेंटली सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। एंड और भी पेपर 7 एंड पेपर 8 एंड प्लस इसका पेपर 6 का और भी क्वेश्चन पाने के लिए आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लें। नाउ थैंक यू।